स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी और पूरे दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था इन टर्म्स ऑफ जीडीपी हम बात कर रहे हैं जर्मनी की, जो इस समय क्राइसिस से जूझ रही है। अभी रिसेंटली जो जीडीपी के आंकड़े आए हैं, इसकी वजह से ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि ये आपका रिसेशन में जाने वाला था। बहुत मार्जिनल बचा है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन हुआ क्या है कि इसके पीछे कई कारण हैं, लेकिन जो एक सबसे इंपॉर्टेंट आपको पता होगा, जर्मन कार्स की हम बात करते हैं तो यहां पर जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, जो पूरा सेक्टर है, वो जर्मनी के जीडीपी में काफी कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन स्पेशली मैं आपको बता दूं, जो फॉक्सवैगन है, ध्यान रखिएगा यहां पर जो जर्मनी में वी है उसको एफ बोला जाता है, सो दैट इज फॉक्सवैगन। अगर आप देखोगे जो गाड़ियां हैं वो और भी ज्यादा ट्रबल में चल रही है, और बताया जा रहा है कि 87 ईयर्स के बाद पहली बार ऐसा हो सकता है कि इनको अपना प्लांट बंद करना पड़ जाए। तो क्या बहुत बड़े खतरे से जूझ रहा है, क्या प्रॉब्लम हुआ फॉक्सवैगन के अंदर, जर्मनी में क्या हो रहा है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि इस दिवाली सेल के दौरान आप हमारे यूपीएससी के जितने भी कोर्सेज हैं उसको सबसे कम दाम पर ले पाएंगे। यू हैव टू सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट, और इन सभी के जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में दिए हुए हैं। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, अभी जीडीपी के जो आंकड़े सामने आए हैं जर्मनी के, उसमें बताया जा रहा है कि ऑलमोस्ट रिसेशन में जाने वाला था। अच्छा देखिए, रिसेशन हम कब कहते हैं? जब किसी देश की अर्थव्यवस्था जो जीडीपी है वो लगातार 2 क्वार्टर में नेगेटिव चली जाए। जैसे कि आपको पता होगा, भारत में अगर हम देखें जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है, जो पहला क्वार्टर है वो होता है अप्रैल, मई और जून का, और जो दूसरा क्वार्टर होता है वो आपका होगा जुलाई, अगस्त और सितंबर। तो मान लीजिए अगर हमारा पहले क्वार्टर में जीडीपी -0.1% हो और दूसरे क्वार्टर में मान लीजिए -0.3% हो, तो इसका मतलब क्या है? लगातार 2 क्वार्टर में नेगेटिव गया, तो इसको हम टेक्निकली रिसेशन कहेंगे। तो जर्मनी में क्या हुआ है कि जो पिछला वाला क्वार्टर था, मतलब जो पहला क्वार्टर अगर आप देखोगे दैट इज अप्रैल, मई और जून का, तो उसमें ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्शन आया था। जीडीपी जो है 0.3% गिरी थी, और इस बार भी माना जा रहा था कि जो लास्ट वाला क्वार्टर है जुलाई टू सितंबर, जुलाई अगस्त सितंबर, तो इसमें भी हो सकता था कि यहां पर जीडीपी नेगेटिव में हो जाए, लेकिन बहुत ही छोटे से में बचे हैं ये लोग। 0.2% की पॉजिटिव ग्रोथ आई है, एंड इसी की वजह से ये रिसेशन से बच गए हैं। लेकिन अल्टीमेटली आपको समझना है कि एक तरह से जर्मनी की जो पूरी अर्थव्यवस्था है, जो इकोनॉमी है, वो काफी बड़े क्राइसिस से गुजर रही है। और स्पेशली कोविड-19 पैंडेमिक के बाद अगर आप देखोगे तो पिछले साल पहली बार जो है जर्मनी की इकोनॉमी श्रिंक हुई थी, मतलब नेगेटिव में गई थी। और आगे का फ्यूचर भी अगर आप देखिए तो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं दिख रहा है, क्योंकि आईएमएफ का जो आंकड़ा सामने आया, उनका कहना है कि इस साल की पूरी जो जीडीपी है उसमें 0% ही रहेगा, मतलब कि फ्लैट रहने वाला है, कोई भी ऐसा इजाफा नहीं होने वाला। और मेजर इकोनॉमीज में सबसे खराब परफॉर्मेंस जर्मनी का ही होने वाला है। खैर, यहां पर हम बात करते हैं फॉक्सवैगन की। एक्चुअली क्या है कि फॉक्सवैगन का भी जो रिजल्ट अभी सामने आया है वो बहुत ज्यादा डराने वाला है। कहने का मतलब कि उनका जो प्रॉफिट अगर आप देखोगे, सेल्स देखोगे, वो लगातार यहां पर गिरता जा रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जर्मन की जो कंपनी है, अगर वो इस तरह से गिरेंगी, फॉल होंगी, तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट जर्मनी की जीडीपी पर आएगा। तो यहां पर क्या है ना कि जो जर्मनी की इकोनॉमी है वो क्राइसिस से जूझ रही है। इसी की वजह से यहां पर मतलब एक साइकिल बन जाता है, क्योंकि यहां पर कंपनीज अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रही हैं, तो इसका इंपैक्ट जर्मनी की अर्थव्यवस्था पर आ रहा है। अब जर्मनी की अर्थव्यवस्था पर आ रहा है मतलब लोगों के पास इनकम नहीं आ रही है, लोग गाड़ी नहीं खरीदेंगे, तो ये पूरा साइकिल बन जाता है एक तरह से। तो यहां पर बताया ये जा रहा है कि 87 ईयर्स में पहली बार हो सकता है कि जो फॉक्सवैगन है वो अपने ही देश में यहां पर फैक्ट्रीज को क्लोज कर दे, और साथ ही साथ हजारों की संख्या में जो लोग हैं, जो यहां पर एम्प्लॉयज हैं, उनको नौकरी से निकाल दे। और आप देख सकते हैं जो फॉक्सवैगन का रिजल्ट अभी सामने आया, उसमें जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसमें 21% की गिरावट हुई है। और इसका मेन कारण बताया जा रहा है कि जो पुअर परफॉर्मेंस है, जो रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट है, वो काफी ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। खैर, अगर हम इनके सेल्स की बात करें तो यहां पर क्या है कि 4% सेल्स में गिरावट हुई है। जी हाँ, फॉक्सवैगन की मैं बात कर रहा हूं। और इसका मेन कारण अगर आप देखोगे तो यहां पर एक्चुअली क्या है, फॉक्सवैगन की बहुत सारी गाड़ियां चाइना में बिका करती थी, लेकिन चाइना ने क्या किया है, अपनी जो डोमेस्टिक
इंडस्ट्री है उसको मजबूत किया है और चाइना के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत तेजी से आया है, जिसकी वजह से फॉक्सवैगन की गाड़ियां नहीं बिक पा रही हैं और इसी की वजह से फॉक्सवैगन को चाइना में काफ़ी ज़्यादा टफ कंपटीशन देखना पड़ रहा है। तो यहाँ पर फॉक्सवैगन को ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर जो कंपटीशन है उसमें और ज़्यादा खड़ा उतरना पड़ेगा, मतलब अपने गाड़ियों के जो दाम है वो कम करने पड़ेंगे, ज़्यादा प्रभावित करना पड़ेगा, लेकिन लग नहीं रहा है क्योंकि चाइना की जो इलेक्ट्रिक व्हीकल, स्पेशली आपने सुना होगा कई सारी जो कंपनीज हैं BYD वगैरह, वो बहुत सस्ते दाम पर और ऐसे ऐसे गाड़ियाँ ये लोग निकाल रहे हैं कि किसी भी ट्रेडिशनल जो ऑटो मेकर्स है उसके लिए compete करना बहुत मुश्किल हो गया है। अब देखिए इसी को देखते हुए यहाँ पर जो फॉक्सवैगन है उन्होंने कहा है, स्टेटमेंट जारी किया और कहा है कि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके कंपनीज में इस समय उनको कम से कम 10% का पे कट लेना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर जो सैलरीज मिल रही हैं उसमें 10% की गिरावट करनी पड़ेगी ताकि लोगों को निकाला ना जाए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आगे चलकर जो फॉक्सवैगन कंपनी है उसको बंद करना पड़ जाए और इसको लेकर नेगोशिएशंस होगा अभी 21 नवंबर को एम्प्लॉयज़ वगैरह के साथ कि यहाँ पर पे कट होगा नहीं होगा। अगर मान लीजिए नेगोशिएशंस फेल हो जाती है तो जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने स्ट्राइक के लिए भी वार्निंग दे दी है कि 1 दिसंबर से वो जर्मनी में स्ट्राइक स्टार्ट कर देंगे। खैर यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अगर आप देखोगे फॉक्सवैगन के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उसमें से 1.3 लाख एम्प्लॉयज़ को ऑलमोस्ट प्रोटेक्शन मिला हुआ था कि उनको कभी नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। ये कुछ वही सरकारी कंपनी जैसा हो गया कि आपकी नौकरी सेफ है, लेकिन पहली बार ऐसा आपको देखने को मिलेगा कई दशकों में कि यहाँ पर ये जो प्रोटेक्शन था उसको विड्रॉ कर लिया गया है। मतलब आपका जरूरी नहीं है कि जॉब सुरक्षित है, कंपनी चाहे तो आपको जॉब से निकाल सकती है और इसीलिए अगर आप देखिए तो यहाँ पर बताया यही जा रहा है कि फॉक्सवैगन के जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो इनके शेयर होल्डर्स हैं, मतलब कि यहाँ पर जो चलाते हैं एक तरह से, तो वो ये कह रहे हैं कि इस तरह के कदम हमें लेना ज़रूरी है ताकि हम कंपनी को सेव कर सकें। वहीं यहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका कहना है कि जो मैनेजमेंट है पूरा, उन्होंने इस चीज़ को पूरा मिसमैनेज किया है, जो कॉरपोरेट के लीडर्स हैं, और यहाँ पर जो प्रॉफिट है उसको आगे रखा है रादर दैन सस्टेनेबल फ्यूचर ऑफ द कंपनी। खैर क्वेश्चन अब आप सभी के मन में ये आ रहा होगा कि आखिरकार फॉक्सवैगन इतना स्ट्रगल क्यों कर रहा है, क्यों इतनी बड़ी प्रॉब्लम से जूझ रहा है। देखो इसकी शुरुआत एक्चुअली अगर आप देखोगे तो 10 साल पहले ही स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि 10 साल पहले एक स्कैंडल सामने आया था जिसका नाम है डीजल गेट स्कैंडल। एक्चुअली क्या होता है ना कि कोई भी जो गाड़ी बनाता है उनको दिखाना होता है कि उनका कितना गाड़ी जो है पल्यूट कर रहा है। तो इन्होंने क्या किया बड़ा स्मार्टली अपने आप को कि कम पोल्यूशन दिखाने के लिए सॉफ्टवेयर में कुछ गलत तरीका अपनाया और लोगों को बताया कि देखिए हमारी गाड़ी कम पल्यूट करती है। तो आपको लगेगा ना कि हाँ देखो मैं कम एनवायरमेंट पल्यूट कर रहा हूँ और इसलिए कई लोग फॉक्सवैगन की गाड़ी ले लेंगे। लेकिन आगे चलकर पता चला कि इन्होंने जानबूझकर कुछ गड़बड़ी की थी और इस डेटा को छुपाया था और इसी की वजह से इनको $30 बिलियन यूरो, समझ सकते हैं हम, ये इनको कंपनसेट करना पड़ा था, पे करना पड़ा था। तो एक बहुत बड़ा झटका था उनके लिए। अब रिसेंट टाइम्स में अगर जैसा कि मैं आपको बता रहा था इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में कि चाइना के अंदर अगर आप देखिए तो चाइना जो पूरा मार्केट है अपना डोमेस्टिक मार्केट तो पकड़ ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ यूरोप के अंदर भी बड़ी तेजी से एंट्री कर चुका है। मतलब चाइनीज जो ऑटो मेकर्स हैं उन्होंने यूरोप के अंदर बहुत सारी जो गाड़ियां हैं उसका सेल स्टार्ट कर दिया है। तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट फॉक्सवैगन के ऊपर आएगा। वो चिंतित हैं कि वो अपनी गाड़ी कैसे बेचें और इसके अलावा यहाँ पर जो फॉक्सवैगन का खुद का इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का सेल्स है वो कोई बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है। उनका जो सॉफ्टवेयर वगैरह है वो उसमें इंप्रूव नहीं कर पा रहे हैं और जो इनकी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाली फैक्ट्रीज हैं वहाँ पर कैपेसिटी से कम प्रोडक्शन हो रहा है। मतलब फॉक्सवैगन की अगर कैपेसिटी है 1 लाख गाड़ी प्रोड्यूस करने की तो वो हार्डली 20-30 हज़ार 40 हज़ार ही प्रोड्यूस कर रहे हैं क्योंकि डिमांड उतनी नहीं मिल पा रही है, उनका सेल नहीं हो पा रहा है। और फिर इसके अलावा और भी कारण है, जैसे कि यूरोप के अंदर अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो सेल है वो एक्चुअल में गिरा है। जी हाँ, अब आप में से कहेंगे कैसे गिरा है, लोग तो इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड कर रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि अभी तक यूरोप के अंदर बहुत सारे जो देश हैं, जो सरकार है, वो काफ़ी सारा सब्सिडीज दे रही थी जिसकी वजह से वो अट्रैक्टिव लग रहा था। लेकिन अब इन्होंने यहाँ पर सब्सिडीज विड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया है जिसकी वजह से लोगों को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स महंगी लग रही हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जर्मनी में ओनली 3,60,000 इलेक्ट्रिक कार जो हैं वो बेची गई थी फर्स्ट 8 मंथ्स में, जो कि पिछले साल के मुकाबले 20% कम है। मतलब दुनिया में ज़्यादातर देशों में यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बिक्री बढ़ रही है, लेकिन एक्चुअली यूरोप के अंदर, जर्मनी के अंदर ये गिर रही है। और फाइनली लास्ट में एक और कारण है
कि यहाँ पर क्योंकि जर्मनी की इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं है तो लोगों के पास पैसा नहीं है, लोग गाड़ी कम खरीदेंगे, तो इसकी वजह से भी जो वॉक्सवैगन की गाड़ियाँ हैं वो कम बिक रही हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या प्रॉब्लम चल रही है वॉक्सवैगन के साथ। लेकिन अब इसका अल्टीमेट जो पूरा असर होगा वो आपको जर्मनी की जो पूरी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है उसके ऊपर देखने को मिलेगा। जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि जर्मनी की पूरी जो जीडीपी है उसका 5% अकेले ये ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंडेंट है, और ऑटोमोटिव इंडस्ट्री लगभग 8 लाख लोगों को रोजगार देती है, जिसमें से 37% जो एम्प्लॉयमेंट है वो अकेले वॉक्सवैगन के द्वारा दिया जाता है। और वॉक्सवैगन मैं बता दूं कि सिर्फ ये वाली गाड़ी प्रोड्यूस नहीं करती, इसके अलावा यहाँ पर ऑडी के बारे में आपने सुना होगा, पॉर्श के बारे में सुना होगा। ये सारी गाड़ियाँ जो हाई एंड कार्स होती हैं बहुत महंगी महंगी, वो भी ये लोग बेचते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि एक समय ऐसा था कि जो जर्मन कार्स हैं वो जानी जाती थी और इनका नाम काफ़ी ज़्यादा अभी भी है। इनफैक्ट ऐसा नहीं है कि अभी ख़राब हो गया है, लेकिन अल्टीमेटली अगर इनको अपना वर्चस्व बचाना है, जर्मन कार्स को एक तरह से कंटिन्यू रखना है, तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही ड्रास्टिक स्टेप लेना पड़ेगा अपने आप को बचाने के लिए। और अल्टीमेटली क्या है कि यहाँ पर आपको पता है जीडीपी की जब हम बात करते हैं तो क्योंकि जर्मनी की जो इकोनॉमी है, जीडीपी है, वो एक तरह के स्टैग्नेंट हो गई है, इनफैक्ट नेगेटिव में जा रही है। तो इससे होगा क्या कि अल्टीमेटली बहुत जल्द भारत जो है वो आपको टॉप 3 में देखने को मिलेगा। जापान को तो हम बहुत ही जल्द अभी आप समझिए 6 महीने साल भर के अंदर अंदर आपको न्यूज़ आएगी कि भारत ने जापान को पीछे कर दिया है, और अगले 1-2 साल में आपको देखने को मिलेगा कि हमने जर्मनी को भी पीछे कर दिया। मतलब आप कह सकते हैं कि 2027 तक भारत टॉप 3 में आ जाएगा यहाँ पर। तो देखते हैं आगे क्या होता है, बट आई होप कि ये जो वॉक्सवैगन की खबरें आ रही थी वो आपको समझ में आ गई होंगी। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो भारत के अंदर ओल्डेस्ट जॉइंट स्टॉक बैंक कौन सा है इनमें से? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो स्टोरीज में डालता रहता हूं। इसके अलावा अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, दिवाली सेल के दौरान आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।